भाजपा किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलकर बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, इसका एक और तथ्य सामने आ चुका है। हमारा मानना है कि भारत के लोकतंत्र का यदि कोई हिस्सा बनना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज अमित शाह देशद्रोही बुला रहे हैं पीडीपी को और बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं को। क्या वो देशद्रोही थे जब आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, आप भारत की अस्मिता क्या बचाइएगा? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आपकी आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, तो हमको तिरंगे पे पाठ मत पढ़ाइएगा, क्योंकि तिरंगे की अस्मिता के लिए हमने लहू का बलिदान किया है। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 8। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव दस्तक देने वाला है। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में गुपकर गठबंधन को लेकर घमासान मच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन PAGD को नापाक वैश्विक गठजोड़ करार दिया है, जो कांग्रेस के साथ आतंक और अशांति के दौर की वापसी चाहता है। उनके इस बयान पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और टिप्पणी को निराधार बताते हुए इन दलों ने निशाना साधते हुए कहा है कि उनका बयान भाजपा की कुंठा को दर्शाता है, जो ये जानकर परेशान है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में एकीकृत राजनीतिक समूह साथ लड़ेंगे। अमित शाह के बयान को कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को PDP के साथ 2014 में गठबंधन करने के लिए कटघरे में खड़ा किया है। वहीं कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके अमित शाह से पूछा है कि क्या भाजपा पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDP का गठबंधन जम्मू कश्मीर में आतंक को वापसी के लिए किया गया था? राज्यसभा सांसद ने गृह मंत्री से पूछा है कि आप किस गिरोह के हिस्सा थे? दोस्तों, 2015 में बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि 2014 के चुनाव में किसी को भी जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि फिर 2018 में भाजपा ने PDP के साथ अपने गठबंधन से सरकार से हाथ खींच लिया था। मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर अमित शाह ने PDGA को गुपकर गैंग करार दिया और यह आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर हमने वहां के दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार प्रदान किया है उसे वो वापस लेना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें देश की जनता हर जगह खारिज कर रही है। शाह का ये बयान जिला विकास परिषद के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के पहले चरण से पहले आया है। दोस्तों, केंद्र द्वारा पिछले साल 5 अगस्त को राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के फैसले के बाद राज्य में यह पहली राजनैतिक कवायद है। केंद्र द्वारा 370 को रद्द करने की घोषणा करने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को भाजपा को छोड़कर कश्मीर के राजनीतिक दलों की एक बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर में गुपकर रोड स्थित घर पर हुई थी और अनुच्छेद 370 की रक्षा के लिए इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा इस गठबंधन में भाकपा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल द्वारा गठित पीपुल्स मूवमेंट भी शामिल है। बाद में फैसल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, इन दिनों गुपकर गैंग जो है बहुत जोरों से चल रहा है। टीवी डिबेट में घमासान चल रहा है। इस गुपकर गैंग को लेकर के एक कोहराम सा मचा हुआ है। वहीं सुप्रिया श्रीनाथ ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो आइए आपके स्क्रीन पे वो वीडियो आ रहा है, देखिए वो वीडियो।
सुप्रिया श्रीनाथ कुछ सवाल कर रही है। वो सवाल में वो क्या पूछती है, देखिए वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। भाजपा किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलकर बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, इसका एक और तथ्य सामने आ चुका है। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस, जिसका की नाम पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसका हिस्सा नहीं है। हम लोकल लेवल पर साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत के लोकतंत्र का यदि कोई हिस्सा बनना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अमित शाह देशद्रोही बुला रहे हैं पीडीपी को और बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं को। क्या वो देशद्रोही थे जब आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, आप भारत की अस्मिता क्या बचाइएगा? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आपकी आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, तो हमको तिरंगे पे पाठ मत पढ़ाइएगा, क्योंकि तिरंगे की अस्मिता के लिए हमने लहू का बलिदान किया है। आपसे आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आईएसआई को देश में आने की पठानकोट अनुमति कैसे और किसने दी और क्यों दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि मोदी जी लपके हुए पाकिस्तान बिरयानी और सेवई खाने क्यों गए? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार ने मसूद अजहर को रिहा किया था, उसके साथ तमाम आतंकवादियों को जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, क्यों रिहा किया था? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी पाकिस्तान से 2016 में बेधड़क भारत आती है, घूमकर चली जाती है, इसकी अनुमति किसने दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि आप ही के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जब आपकी वहां सरकार थी, फोन पर दाऊद इब्राहिम से बात करी, उसके खिलाफ जांच नहीं करी, सिर्फ पद से हटा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? आपसे मैं पूछती हूं कि जब आपकी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार थी तो मसरत आलम को अप्रैल 2015 में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए किसने अनुमति दी? आपने आसिया अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में चेहरा बनाया बेटी बचाओ आंदोलन का, और वो मसूद अजहर के साथ मिलकर देश के खिलाफ नारे लगाती हैं। तो अपनी अवसरवादी नीतियों और गंदी राजनीति को बंद करिए। आप तो वो हैं जो एक छोटी सी बच्ची के लहू पर भी राजनीति करते हैं, और हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। राष्ट्रीयता का कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत आपको है। धन्यवाद। यह कुछ सवाल जो तीखे और तल्ख थे। अमित शाह जी ने क्या कहा है, कश्मीर के राजनीतिक पार्टियां क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें आपने सुना। और इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनाथ जी ने जो सवाल किए हैं वो भी आपने सुना, वो भी वीडियो आपने देखा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो या कि आप चैनल देखते हो लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल रियल न्यूज 80 को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तभी आपको जो हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।